11 लोगों को कत्ल कर सकते। देखो ना जी, 3 तो साढ़े बनोई मेरा टीबू सी बिलाज, मैं रिट की ये खिलाफ, वो मैं रिट की उधर कत्ल फिर मेरे पे पै गया, मैं फिर घरों नस गया और फिर पीछे क्लियर होकर बैठ गया। ना को पुराने केसों में नाम डाला जाता था कि कोई नया कत्ल होता था। लक्ष्मी चौथ आंदा कत्ल होए, असी घर सुते हैं तो पर्चा साढ़े से हो गया। बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि जब हमारा कोई शख्स मर्डर होता था और पर्चा कह के करवाया गया सी, उस एक अफसर थी पुलिस अफसर जिन्हें टीपू ने मजबूर किया कि अपने बाप का कत्ल छड़ दे। उन्हें कहा जी मैं पैरवी करनी उन्हें कहा जब तगड़ा हो जाए। कामरान भाई मैं एको गल कहांगा बिलाल कमियाना साहब नूं कि खुदाया इन भी बुला लो, मैनू भी बुला लो, सानू दोनों पुट्ठा लटका लो, कोई जरूरत नहीं पुछण दी सवाल करन दी, खुद ना आ गएगा। फिर मेरे जेडे इल्ज़ाम लगे होंगे और जो एक भी मेरा इल्ज़ाम झूठा हो गया, मैं गुनाहगार हाँ, जो दिल करदा है मैं सज़ा देन मैं कबूल हो। कि आज पंजाब में 15 साल पुराने मुजरम मारे जा रहे हैं, यानी कि किसी के ऊपर एक FIR थी 15 साल पुरानी थी, आज वो भी अपने साथियों की फाइलिंग से मारे जा रहे हैं। किसी शख्स के ऊपर अगर कोई नज़ीबा हरकत का पर्चा आज से 10 साल पहले था, उनके भी नेफे में पिस्तौल चल रहा है। किसी भी अवामी सर्वे करता हूँ, सड़क पर रहता हूँ, अगर किसी भी शख्स के लिए किसी भी शख्स से CCTV सवाल कर लिया जाए तो उसका पहला सवाल यही होता है कि भाईजान अगर CCTV काम कर रही है तो गोगी भट्ट और इन जैसे लोग खुले क्यों फिर रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता। गोगी भट्ट बदमाश, टिफी भट्ट बदमाश, इन घराने का नाम तो ट्रकों वाले के नाम से मशहूर है और पहलवानों के नाम से मशहूर है। ये लोग टैक्स पेड लोग हैं, ये कारोबारी हजरात है। ये मेरा चेयरमैन है, इन्होंने आज तक एक बकरी नहीं मारी। हम तो इनको कहते हैं सर ये बाहर को खोता मर गया सर, पर्चा आप पे होना है। ये मेरे चेयरमैन आज तक किसी ने एक मक्खी नहीं मारी। इलाज इतना नफीस बच्चा था कि वो मोहब्बत का पैगाम देता था। उन्होंने कितनी लाहौर में पुरानी दुश्मनियां ख़त्म करवाई, सुलह करवाई, वो तो हर जगह में मोहब्बत का पैगाम देता था। आसिफ भट्ट साहब, ये टीपू ट्रका वाला ख़ानदान को कब से जानते हैं? तकरीबन 50 साल से। तकरीबन 50 साल से जानते हैं। गोगी भट्ट की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये फायरिंग करवाते रहे हैं, उसके बहनोई को मरवा दिया। क्या यहाँ पर आने का मकसद ये था कि जान सकूं कि आज ये मीडिया कार्ड क्यों खेला जा रहा है। अब यहाँ पर मालूम ये हुआ कि यहाँ पर आसिफ भट्ट साहब कह रहे हैं कि आज CCTV के आने की वजह से लोग जान चुके हैं, अब खैर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान कामरान और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल सहाफ़त की दुनिया। नाज़रीन, यहाँ पर मामला है अमीर बलाज का। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ताजर हजरात मौजूद हैं। CCTV के आते ही एक उम्मीद की किरण इन ताजर बरादरान में जाग उठी और यहाँ पर बच्चू पहलवान मेरे साथ मौजूद है जिनका ताल्लुक अमीर बलाज से है और इनका कहना यह है कि 1 दहाई से नहीं बल्कि 3 दहाइयों से टीपू ख़ानदान के साथ ये जुल्म और बर्बरियत होती आई है। अब अगली बात मैं आपकी बिच्छू पहलवान से ही करवाता हूँ। बिच्छू पहलवान साहब, सबसे पहले मैं जानना ये चाहूँगा, आप लोगों का और गोगी का आपसी तनाव है, लड़ाई की आप लोगों की? भाई मैंने पहले बताया कि हम अभी जी गल असी इन्होंने जानते थे कि नहीं सा, जिस वक्त वकूआ शुरू होया ना उदों तो असी इन्हें नाम तक नहीं सुने कि गोगवी है या तीवी को है। अचानक जिले वड्डे साडे बनोई का कत्ल होया उस तो बाद मंजर आम ते आने शुरू हुए। ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई कारोबारी तल्लक, ना कोई वास्ता, ना लेना देना। और उस वक्त है भी कुछ नहीं सन। ये अवारा फिरते हैं दोवें भरा। एक भरा रहा फिर पुलिस मुकाबले मारिया गया, गोगी का छोटा जिहा आस्ट्रेलिया चौंक वो पुलिस मुकाबले 3 लड़के मैं मार गया होते बेचारे पुलिस मुकाबले। उस वेले फिरते हैं अवारा कि रोटी खाली पैसे नहीं देते। ये तो पोजीशन थी इन्हों की। अज वो कहते कि असीं जानते रही सा। तो ये जो टीपी भट्ट ख़ानदान है, अब तक आप ख़ानदान के कितने लोगों को कत्ल कर चुका है? 11 लोगों को कत्ल कर सकते। देखो ना जी, 3 तो साढ़े बनोई मेरा टीबू सी बिलाज, 3 मेरे वड्डे भाई के अड्डे कत्ल होए। वड्डे भाई से हमला आया चौंक 5 अवानी अदल, कितने हो गए? 5-8 हो गए। 8 तो 3 साढ़े अपने 11 आदमी कत्ल हुए हैं तो 11 दिन इंसाफ नहीं मिल सकिया। वजह क्या ना इंसाफ मिलने की? तो पहले अर्ज की थी ना जी कि इधरों साडा कत्ल आदमी होंदा सी और पैरवाई मैं करना तो इधरों कत्ल साढ़े से पै जाता सी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि यहाँ से आपका कत्ल होता था, साथ ही क्रॉस पर्चा हो जाता था आपके ऊपर? ये
बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि जब हमारा कोई शख्स मर्डर होता था तो ये FIR होती थी और उससे FIR हो जाती थी। या ਅਸੀਂ ਆਪ ये अपना को पुराने केसों में नाम डाला जाता था कि कोई नया कत्ल होता था। ਲక్ష్ਮੀ ਜੋਤ ਆਂਦਾ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪਰਚਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਜਿਹਨੇ ਟੀਪੂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕਤਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਤਾ। ਇਹ ਈਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਧਰੋਂ ਵਾਲੀ ਫਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਲਾਮਪੁਰ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਮਰਾਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਬਲਾਲ ਕਮਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਖੁਦਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਲਓ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਖੁਦ ਨਾ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜੋ ਇੱਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹगार हाँ। जो दिल करदा है मैं सजा देन मैं कबूल हो। कि आज पंजाब में 15 साल पुराने मुजरम मारे जा रहे हैं, यानी कि किसी के ऊपर एक FIR थी 15 साल पुरानी थी, आज वो भी अपने साथियों की फाइलिंग से मारे जा रहे हैं। किसी शख्स के ऊपर अगर कोई नज़ीबा हरकत का पर्चा आज से 10 साल पहले था, उनके भी नेफे में पिस्तौल चल रहा है। किसी भी अवामी सर्वे करता हूँ, सड़क पर रहता हूँ, अगर किसी भी शख्स के लिए किसी भी शख्स से CCTV सवाल कर लिया जाए तो उसका पहला सवाल यही होता है कि भाईजान अगर CCTV काम कर रही है तो गोगी भट्ट और इन जैसे लोग खुले क्यों फिर रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता। इधर टीपू कतल होया, मैं पैरवी की, उधर कतल मेरे ते पै गया। हूँ मैं अपना कतल छड़ के वो भुगतना। अच्छा मैं रिट की ਇਹਦੇ खिलाफ, वो मैं रिट की, उधर कतल फिर मेरे ते पै गया। मैं फिर घरों नस गया और फिर पिछे क्लीयर होकर बैठ गए। मैं कहना कि आज बलाल कमियाना साहब की शान साहब मैं बात आपकी समझ गया, आपने पहले भी कहा, आपने पहले मेरा मैं बार बार इको गल कहांगा जी। ये तुहानू पता चल जाएगा कि लाहौर च जरैम कराया किन्ने जरैम 11 FIR हो गई सर। आपने 11 FIR करवाई और आप पर कितनी FIR नहीं 5 FIR असी कराइया तो 5 ही मेरे ते हुई। अच्छा 5 ही आप पर हो गई। अच्छा यहाँ पर बहुत से ताजर हजरात भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखो मज़े की गल है कि 5 ही FIR के मुदई जिंदा ने, जेह्ड़े मेरे ते हुई ना जिंदा ने। मेरी कमियाना साहब की दरख्वास्त है कि उन्होंने 5 बुला लें, वो खुद ही दसणगे कि किले के आते ही पर्चे करवाते रहे। इस तो बड़ा तो मैं नहीं इंकशाफ कर सकता। वो जिंदा ने मुदई 5 जिंदा ने। जी यहाँ पर ये बिलाल कमियाना साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मैं यहाँ पर सुहेल जफर चट्टा साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सुहेल जफर चट्टा साहब जो ये बात कर रहे हैं उस पर गौर ज़रूर कीजिएगा। लाहौर के ताजर भी मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर, जो जस्टिस फॉर अपना जो है बलाज के यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। सर खड़े हो जाए सर प्लीज़, उनकी मजबूरी है, आप मेरे साथ आ जाएँ। जो यहाँ पर जस्टिस फॉर बलाज के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। लाहौर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम ताजर हजरात कहते हैं कि हम ताजर हैं और गोगी ईमानदार है। वो ताजर कौन है और आप ताजर कौन से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसपोर्टर हैं और करोड़ों रुपए टैक्स देने वाले लोग हैं। वो पता नहीं कौन से ताजर हैं। अगर आप इस ख़ानदान का नाम लेंगे, टीपू ट्रकों वाला, बिल्ला ट्रकों वाला, क्यों बिज़नेस के नाम से पहचाने जा रहे हैं कि टीपू ट्रकों वाला है बिज़नेस है, बिल्ला ट्रकों वाला है बिज़नेस है, बिलाल ट्रकों वाला है बिज़नेस है। जबकि उस ख़ानदान का नाम किस नाम से पुकारा जाता है पूरे लाहौर शहर में? गोगी भट्ट बदमाश, टिफी भट्ट बदमाश, इन घराने का नाम तो ट्रकों वाले के नाम से मशहूर है और पहलवानों के नाम से मशहूर है। ये लोग टैक्स पेड लोग हैं, ये कारोबारी हजरात है। ये मेरा चेयरमैन है, इन्होंने आज तक एक बकरी नहीं मारी। हम तो इनको कहते हैं सर ये बाहर को खोता मर गया सर, पर्चा आप पे होना है। ये मेरे चेयरमैन आज तक किसी ने एक मक्खी नहीं मारी। बिलाज कैसा इंसान? बिलाज इतना नफीस बच्चा था कि वो मोहब्बत का पैगाम देता था। उन्होंने कितनी लाहौर में पुरानी दुश्मनियाँ ख़त्म करवाई, सुलह करवाई। वो तो हर जगह पे मोहब्बत का पैगाम देता था। वो ऐसा नफीस इंसान था, उसको तो हमारे बच्चे भी दुआएं देते हैं। मेरी तीसरी नस्ल जो इन घराने के साथ है, मेरे वाले साहब भी ट्रांसपोर्टर थे, मैं भी ट्रांसपोर्टर हूँ, मेरा बेटा भी ट्रांसपोर्टर है। मैं पिछले 25 साल से खुद ट्रांसपोर्ट यूनियन का वाइस चेयरमैन हूँ और ये मेरे चेयरमैन साहब है। तो इस घराने की तो हम मिसालें देते हैं पूरे पाकिस्तान में।
तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ताजर बरादरी इनके साथ है, पूरी लाहौर की ताजर बरादरी इनके साथ है, पूरी ट्रांसपोर्ट बरादरी इनके साथ है, पूरी पंजाब की ट्रांसपोर्ट बरादरी इनके साथ है, पूरे पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट बरादरी इनके साथ है, इस घराने के साथ है। क्यों कि ये शरीफ लोग हैं, इन्होंने ज़िंदगी में कोई ऐसा काम गलत किया ही नहीं। आप 5 मिनट के लिए कैमरा ऑफ करें, मैं दोबारा बात करूंगा। ये बात बहुत अच्छी कर रहे हैं, आप कर लें सेंटर में, मैं बाद में कर लेता हूं। एक मिनट को ये वो आसिफ भट्ट साहब, ये टीपू ट्रक्का वाला खानदान को कब से जानते हैं? तकरीबन 50 साल से। तकरीबन 50 साल से जानते हैं। गोगी भट्ट की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये फायरिंग करवाते रहे हैं, उसके बहनोई को मरवा दिया। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें, पहली बात तो ये है, ये सारा सिलसिला चला है आज से 35 साल पहले। ये जो ख़ानदान है ना पहलवानों का, हमारे अजीज़ हैं, 50 साल से इनका हमारा ताल्लुक़ का वास्ता है, बड़ों का है। ये लड़ाई झगड़े वाले लोग हैं ही नहीं, ये अखाड़े के पहलवान हैं, सादा से लोग हैं, इनको लड़ाई झगड़ों का नहीं पता। ये तो एक लड़ाई ऊपर ठोंकी चुतराहट के लिए। एक वक्त वो था कि लाहौर के तमाम फैसले अड्डे पे ही हुआ करते थे। आज से 200 साल पहले कह लें, 100 साल पहले, 50 साल पहले भी कह सकते हैं। और पाकिस्तान लीडर ऐसा नहीं है, जो अब प्राइम मिनिस्टर भी हैं, गुजर भी हैं, कई दुनिया से चलेंगे हैं, यहाँ आना अपने लिए फ़ख्र समझता था और उसकी सियासत यहाँ से ही शुरू होती थी। ये तो बस एक क्या कहते हैं, गले में ढोल पड़ गया ना, वो बचाना पड़ रहा है। अगर आज से 30 साल पहले बिल्ले पहलवान के कत्ल का इंसाफ मिल जाता, कसूरवारों को सजाएं हो जाती, तो इतना मामला चलने ही नहीं था। अब ये जो आप बात कर रहे हैं ना, अब जो सूरत हाल है, अब चेंज हो गया, बदल गया है। मीडिया का दौर आ गया, कोई भी बात अब फाइलों में ढक नहीं सकती, छुप नहीं सकती। हर शय ओपन है, नेगेटिव है, आवाम के सामने है। अब ये जो कह रहे हैं ना गोगी भट्ट से वो गुनाहगार लिखा गया, तो यार वो गुनाहगार होगा तो लिखा गया ना। अब वो पहले वाला सिलसिला नहीं है कि आप दे दिला के मिला के अपना सारा मामला ख़त्म कर लें, नेवर देन नथिंग। अब वो ऐसा नहीं होगा। मेरा एक इंटरव्यू आज के कत्ल के फ़ौरन बाद, और मैंने कहा था कि ये अब रिवर्स गेयर है, ये कत्ल रहेगा नहीं जाएगा किसी सूरत भी, इसका रिजल्ट निकलेगा। और वो आप देख रहे हैं निकल रहा है। बाकी ये जो FIR है वो दिखा रहे हैं 7-8 सब झूठ, सब बकवास है, हकीकत का उनके साथ कोई ताल्लुक है ही नहीं। अगर FIR है तो साबित करें ना, पुलिस इंटेरोगेट करे। अगर वो गुनाहगार था, बेचारा मरने वाला बिश्ती, तो उसको सजा मिलती। बात नहीं मेरी समझ रहे हैं। अगर 1-2 केस थे तो उसने इनको फेस किया है, अदालतों ने से बेगुनाह किया है, पुलिस में वो बेगुनाह हुआ है। अब ये जो CCD बनी है ना, ये सारा मामला उसका है। अगर CCD ना बनती तो कुछ भी नहीं होना था। CCD की वजह से भट्ट साहब पेश हुए हैं, उनको पता था कि ये मामला ख़तरनाक है, वो पेश हो गए हैं। वही पुराना तरीक़ेकार, उन्होंने अपनी बेल करवाई है, प्रोटेक्टेड बेल कराई है, पेश हुए हैं, अब वापस आ गए हैं। अब पहले किसी ने लिखा होगा उनको बेगुनाह, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अब ये जो GTI बनी है उसमें वो पेश हुए हैं, गए हैं, वहाँ SP साहब बैठे हुए थे, 2-3 DSP साहब बैठे हुए थे, 2-3 इंस्पेक्टर बैठे हुए थे, जो पुराने तजुर्बाकार हैं। ठीक है जी। CCD में जिन भी अफसरान का तबादला या पोस्टिंग हुई है ना, वो कोई मामूली अफसर नहीं है। जब मुलज़म उनके सामने जाता है ना, उनके सामने खड़ा होता है, खुदा की कसम उन्हें आधे से ज़्यादा पता होता है कि इसने कितना जुर्म किया और कितना नहीं किया। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, हम भी इसी माशरे में रहते हैं, हमने भी सब कुछ फेस किया हुआ है। जो गुनाहगार है ना, उसकी चाल डाल और है, उसकी बॉडी लैंग्वेज और है। पुलिस वाले बेवकूफ़ नहीं हैं। अगर उन्होंने गुनाहगार लिखा तो सही बात होगी। अब मसला ये है कि आज तक किसी ने इनको गुनाहगार लिखा ही नहीं। अगर आज किसी ने गुनाहगार लिखा है तो यार उसको फेस करें ना, अपने आप को बेगुनाह साबित करें कि नहीं साबित करना चाहिए। आज तक इतने FIR हम कभी मुल्क छोड़ के नहीं भागे, अपना बिजनेस छोड़ के नहीं भागे। ये इधर कत्ल हुआ है, उधर FIR हुई है, मुल्क छोड़ के चले गए हैं। 2 साल बाद 3 साल बाद जब देखा है गर्द बैठ गई है, हालात साजगार हो गए हैं, आ गए हैं। अब ऐसा नहीं है, सिनेरियो चेंज हो चुका है। अच्छा, ये मैं यहाँ पर आने का मकसद ये था कि जान सकूं कि आज ये मीडिया कार्ड क्यों खेला जा रहा है। अब यहाँ पर मालूम ये हुआ कि यहाँ पर आसिफ भट्ट साहब कह रहे हैं कि आज CCD के आने की वजह से लोग जान चुके हैं, अब खैर नहीं है, और जिसकी वजह से यहाँ पर मीडिया कार्ड खेला जा रहा है। और एक और चीज़ का पता चला, इन्होंने कहा कि ये इस ख़ानदान को, टीपू ख़ानदान को अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई थी, और यहाँ पर अपनी चुदराहट कायम करने के लिए कि तमाम जो पंचायती फ़ैसले यहाँ पर अड्डे पर होते थे, ये फ़ैसले हमारी तरफ मूव हो जाए, जिसकी वजह से इस ख़ानदान को जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया गया। आखिर में कैमरामैन साहब सुते हो,
आखिर में अपना जो है बच्चू पहलवान साहब, सीएम पंजाब मरियम नवाज अगर मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो सर क्या कहेंगे आप उन्हें? मैं मरिया साहब अगे भी अपील करांगा कि खुदारा सानू इंसाफ दिता जाए, इंसाफ दिता जाए, इंसाफ दिता जाए बस। चलें जी, ये सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा से इंसाफ की अपील कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि जब मैं सड़क पर जी एक मैं गल तुहानू दसदा जावां, तुसीं यकीन करना मैनू हाली भी यकीन नहीं आंदा कि बलाज मर दुनिया ते नहीं। खुदा गवा जिसले को लोग गल्लां करदे एकदम फिर तकलीफ पहुँचती है। मेरे ऐसे ऐसा नहीं कि जिमें हाली जिंदा है वो। चलें, अल्लाह ताला अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाएँ और अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें और आपको सब्र भी दें। नाज़रीन, यहाँ पर मेरा काम अवामी सर्वे करना है, यहाँ पर बैठकों में या अड्डों पर आकर प्रोग्राम करना नहीं है। सिर्फ आपके लिए यहाँ पर आया और जब मैं सीसीडी के बारे में सड़क पर सवाल करता हूँ लोगों से, तो लोगों के मुंह पर एक ही बात होती है कि यार गरीब रेड़ी बान के ख़िलाफ़ भी यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है, फलां के ख़िलाफ़ भी यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है, फलां के ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन हो रहा है। जो लाहौर में जो बेस है ना, जो लाहौर में बेस है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा और ये आप लोग समझते हैं मैं किसका कहना चाह रहा हूँ कि इन लोगों को सीसीडी हाथ क्यों नहीं डाल रही। और आज यहाँ पर मीडिया पर आने का मकसद भी इन लोगों का यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं भी यहाँ पर बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं सेफ़ हूँ। और आज इस सीसीडी की वजह से, सीएम पंजाब की वजह से मैं यहाँ पर प्रोग्राम करने आ गया, नहीं तो मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।